नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद में तेजी से घट रहा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ। शुक्रवार को मिले 25 कोरोना संक्रमितों के बाद जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 851 पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रेमपुरी स्थित गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के समक्ष रखा 2 घंटे का मौन व्रत व उपवास। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गोकश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने रामपुर तिराहे पहुंचकर शहीदों को किए श्रद्धासुमन अर्पित। गुरुवार की देर शाम सपा कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक पर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए किया सरकार का पुतला दहन। और अब खबरें विस्तार के साथ। इसे जिले में कोरोना का घटता संक्रमण कहें या आंकड़ों की बाजीगिरी अथवा जनपद के लोगों का कोरोना जांच के नाम पर कन्नी काटना, लेकिन कुछ भी हो, अब जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। मंगलवार से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने का यह क्रम शुक्रवार को 25 मामलों तक पहुंच गया है। हालांकि अगर हम पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर नजर बनाएं तो पाएंगे कि नए कोरोना संक्रमण के मामलों में कोई खास कमी नहीं आई है तथा भारत अब भी पूरे विश्व में नए कोरोना संक्रमितों के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण अभी भी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अपनी पकड़ बनाए हैं तथा इसीलिए हम सभी जनपद वासियों से आग्रह करते हैं कि संक्रमण के घटते मामलों को देखकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें तथा मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग के साथ साथ 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। शुक्रवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1438 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए तथा जनपद के 25 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 25 लोगों में शहाबुद्दीनपुर 3, अलमासपुर 1, सूजड़ू 1, नई बस्ती कुकड़ा 1, वर्धमान हॉस्पिटल 1, रैदासपुरी 1, उत्तरी सिविल लाइन 1, इंदिरा कॉलोनी 1, रामलीला टिल्ला 1, अग्रसेन विहार 1, खालापार 1, गांधी कॉलोनी 2, कृष्णापुरी 1, ककराला 1, सिखेड़ा 4, भूड़ खतौली 1, एमएमसी 2 तथा भगरा क्षेत्र के गढ़ी देशराज से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद के 72 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 851 है। शुक्रवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर प्रेमपुरी स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 2 घंटे का उपवास में मौन व्रत रखकर तथा चरखा चलाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक युवा सपा कार्यकर्ता तो महात्मा गांधी के गणवेश में तथा हाथों में अखिलेश लाओ प्रदेश बचाओ की तख्ती लेकर ही गांधी पार्क पहुंचे तथा महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस विषय में सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी का कहना था कि पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 2 अक्टूबर को 2 घंटे का मौन व्रत व उपवास रखकर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया है, क्योंकि मौजूदा समय में सरकार ने संवेदनहीनता की सभी हदों को पार कर दिया है तथा प्रधानमंत्री समेत सरकार के सहयोगी दलों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी अपनी जिला इकाइयों को निर्देश दिए थे कि आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर उनकी मूर्ति के समक्ष सभी जिला मुख्यालयों में
हम 2 घंटे का उपवास रखेंगे, मौन व्रत रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके विरोध में। आप लोगों ने चरखा भी चलाया है, यहाँ पे मौन भी रखा है, कुछ लोग महात्मा गांधी बन के भी घूम रहे थे आपकी कार्यकर्ता। महात्मा गांधी जी के मुख्य कार्य थे कि वो चरखा चला करके खादी से प्रोत्साहित करते थे। रामधुन वो प्रतिदिन गाते थे। हमने रामधुन बजाई है, चरखा गाता है। जो गांधी जी के 3 बंदर हैं वो हमने किए, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो महात्मा गांधी के जरिए हम इस संवेदनहीन सरकार को बताना चाहते हैं कि आप रात को मृत बालिका का दाह संस्कार करते हैं, उनके परिवार के लोगों को भी नहीं बुलाते। बलरामपुर में ऐसे ही हुआ, वहाँ भी ऐसा ही किया, गोरखपुर में भी ऐसा ही किया, नोएडा में भी ऐसा ही किया। आपकी संवेदनहीनता की योगी जी सीमा पार हो चुकी है। अब प्रदेश की जनता आपको क्षमा नहीं करेगी। हाथरस वाले मामले में अब प्रशासन ये कह रहा है कि इस लड़की का रेप ही नहीं हुआ। प्रशासन के कहने से क्या होता है? उसकी माता पिता ने, उसके गांव वालों ने, परिवार, अगर रेप नहीं हुआ और हत्या हुई थी तो रात में क्यों दाह संस्कार किया? पूछें उनसे, रात में दाह संस्कार के हिंदुओं में होता है। अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ लड़की के साथ। मेडिकल रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी। अलीगढ़ की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो इसलिए नहीं हो सकती कि उसकी मृत्यु दिल्ली में हुई है, और जहाँ मृत्यु होती है ऑटोप्सी वहीं होती है। तो ऑटोप्सी उसकी हुई होगी तो दिल्ली हुई होगी। सत्ता में सरकार है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने रिपोर्ट बदलवा दी। सरकार जब संवेदनहीन होती है वो कुछ भी कर सकती है। संवेदनहीनता की सीमा योगी जी की सरकार पूरी कर चुकी। मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इनके सहयोगी नीतीश कुमार ने कहा, इनके सहयोगी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनहीन हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा संवेदनशीलता लाइए, नीतीश कुमार ने कहा संवेदनशीलता लाइए। मैं समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल ही नहीं कह रहे, इनके अपने लोग कह रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से आप योगी जी को? हम ये कहना चाहते हैं कि माताओं बहनों का सम्मान कराने के लिए आप और आपका प्रशासन को और मजबूत होना चाहिए। किसानों के लिए आपको सोचना चाहिए, बेरोजगारों के लिए सोचना चाहिए, महिलाओं के लिए सोचना चाहिए, और जो दूसरे प्रदेशों से मजदूर हमारे प्रदेश में लॉकडाउन में आए थे उनके रोजगार की, उनकी पुनर्स्थापना के लिए भी सोचना चाहिए। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस व गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक गोकश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई गोलीबारी में जहां एक गोकश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया है, वहीं एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली हाथ में लगने के कारण घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश व पुलिसकर्मी दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बुढ़ाना पुलिस ने क्षेत्र के जंगलों में गोकशी की सूचना के बाद क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए गोकशों को ललकारा, जिस पर गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक गोकश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को जहां 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में सत्य व अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी तथा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, वहीं 2 अक्टूबर 1994 के दिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे के निकट पुलिस बर्बरता का शिकार हुए उत्तराखंड के युवाओं को श्रद्धांजलि देने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
रामपुर तिराहे के निकट बने शहीद स्मारक पर पहुंचे तथा शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 1994 की रात्रि में उत्तराखंड के सैकड़ों महिला व पुरुष अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 2 अक्टूबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने हेतु जा रहे थे। मुजफ्फरनगर की सीमा में प्रवेश करने पर इन आंदोलनकारियों को रोकने को लेकर पुलिस द्वारा रामपुर तिराहे पर की गई फायरिंग में कई युवा शहीद हो गए थे तथा दर्जनों महिला व पुरुष घायल हुए थे। साथ ही रात्रि में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना भी प्रकाश में आई थी, जिसके बाद सन 2000 में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी तथा तत्कालीन उत्तराखंड सरकार द्वारा तभी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे के निकट एक शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया था तथा हर वर्ष 2 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने शहीद स्मारक आते हैं। शुक्रवार को भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर लैंड हुआ, जहां श्री त्रिवेंद्र रावत को पुलिस टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा उसके बाद श्री रावत ने कार द्वारा शहीद स्मारक की ओर प्रस्थान किया तथा स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान श्री रावत ने कहा कि 1 अक्टूबर 1994 की रात्रि में यहाँ के लोगों ने माता बहनों की रक्षा के लिए जो कार्य किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह से यहाँ पर माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ, अमानवीय बर्बरता हुई, हमारे नौजवान यहाँ पर शहीद हुए और वहीं हम इस रूप में भी इस तिराहे को याद करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से माँ बहनों के सम्मान के लिए, नौजवानों की सुरक्षा के लिए जिस तरह का योगदान दिया, हम उनको भी आज याद करते हैं। निश्चित रूप से उनके योगदान को जब तक उत्तराखंड रहेगा तब तक याद किया जाता रहेगा। मैं उन तमाम माँ बहनों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। अपने बलिदान दिया, तमाम उन माँ बहनों को हम स्मरण करते हैं जिन्होंने राज्य के लिए अपमान सहा। आज हम उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था व हाथरस कांड को लेकर पुलिस की मौजूदगी में ही जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान सैकड़ों सपा कार्यकर्ता महावीर चौक के निकट स्थित पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए तथा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए महावीर चौक पर पहुंचे। वह पुलिस की मौजूदगी में ही सरकार विरोधी नारेबाजी जबरदस्त तरीके से की। बहन बेटी के सम्मान में, मैदान में जवानी है कुर्बान, जो जी तेरी तानाशाही, राज्य के दम पे ये सरकार, महिलाओं पे अत्याचार, नारेबाजी के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर आक्रोश प्रकट करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सपा पदाधिकारी श्री गौरव जैन ने बताया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का माहौल किस कदर पूरे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी व्याप्त है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा फिलहाल मामला, लगातार मामले चल रहे, कल रात भी बुलंदशहर में मामला हो गया, बागपत में मामला हो गया, बलरामपुर में मामला हो गया और हरदोई में तो मामला हुआ ही है। जो मामला वहां पर हुआ है वो शब्दों में मैं नहीं बता सकता। पहले तो उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ,
फिर उसके साथ हिंसा हुई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके घर वालों को उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। ये किस तरह की हाथरस के अंदर ये किस तरह की सरकार चल रही है? इनकी मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई। एक आखिरी दर्शन भी उसके भाई को, उसके परिवार के लोगों को नहीं देखने को मिले। और जब लोग उसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं सरकार से, तो ये सरकार सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। कहीं ना कहीं आज सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और उसी के खिलाफ आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, तमाम फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष लखनऊ के अंदर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। बहरे कानों को सरकार के खोलना चाहते थे, उन पर बर्बर लाठीचार्ज करके गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की तैयारी कर दी। तो आज कितने पुतल फूंका आप लोगों ने? आज तमाम पार्टी के साथियों ने जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, मैं खुद प्रदेश उपाध्यक्ष जनसभा गौरव जैन, हमारे साथ साजिद हसन साहब, मीडिया प्रभारी डॉक्टर नूर हसन साहब, युव जनसभा के जिला अध्यक्ष फिरोज भाई, हन्नी भाई, सचिन अग्रवाल जी, समीर खान भाई, शिवम त्यागी जी, तमाम पार्टी के लोग जितने जिम्मेदार लोग, हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष रहे यूसुफ हन्नी जी, तमाम लोगों ने मिलकर, पार्टी वर्कर ने, डॉक्टर इसरार साहब, तमाम लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंककर उसको होश दिलाने का काम किया है। और लगातार समाजवादी पार्टी अगर ये सरकार की तानाशाही नहीं खत्म हुई, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुका, सरकार या तो योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा देते, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।